गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सभी छात्र छात्राओं को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। और शिक्षकों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, परंतु आज के समय में जैसी स्थिति विद्यालयों की है, बच्चों की है, शिक्षा की है, फिर भी शिक्षक ये प्रयास कर रहे हैं किसी प्रकार से हम अपने बच्चों को उचित ज्ञान दे सकें, और उसका मैं भी पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूं। आपको भी शिक्षकों की मदद करनी चाहिए, और चूंकि शिक्षा दे करके वो आपको महान बनाते हैं और उनका सारा जीवन व्यक्ति को अच्छा बनाने में निकल जाता है, तो व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए अपना सारा जीवन दे देते हैं, और जीवन को चलाने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, सब प्रबंध करने पड़ते हैं, इसलिए उसके बदले में कुछ शुल्क लिया जाता है। और आप सभी इस शिक्षक दिवस में ये प्रेरणा लेते हुए कि मेरे द्वारा कही गई बात को अपनाएंगे, और सभी बच्चे अगस्त माह का शुल्क विद्यालय में जमा कर देंगे, ताकि अनवरत रूप से हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहें, क्लासें चलती रहें। ध्यान रखेंगे इस बात का, और गुरु के बताए गए आदर्शों और नियमों का पालन करेंगे। कही गई बात को, जो अच्छी बातें होंगी उनको समझने का भी प्रयास करेंगे। तो लेसन 1 चल रहा था जीव जगत, कक्षा 11 के स्टूडेंट्स के लिए, और सभी 11th के स्टूडेंट्स को मैं गुड आफ्टरनून कहता हूं। चलिए, अब मैं आपके समक्ष लेकर के आया था जीव विज्ञान किसे कहते हैं। कल यहां तक चर्चा हो गई थी, जीव विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, अरस्तु को। जीव विज्ञान के 2 भाग होते हैं, जीव विज्ञान के 2 भाग होते हैं। एक होता है जूलॉजी, जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान, दूसरा होता है बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के जो पितामह हैं वो अरस्तु को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु को, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जंतु इतिहास, जिसमें लगभग 500 जंतुओं का अध्ययन करके दिया था। दूसरी है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के पितामह हैं थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया, हिस्ट्री ऑफ प्लांटी। एनिमेलिया जो थी अरस्तु की लिखी पुस्तक थी, हिस्ट्री ऑफ प्लांटी इनकी थी। इसका हिंदी में नाम था पादप इतिहास, पादप इतिहास। इन्होंने इसमें लगभग जो है 500 पादपों का अध्ययन करके उन्हें रखा था, इसलिए थियोफ्रेस्टस को पादप इतिहास का, यानी कि बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। जंतु विज्ञान क्या है? जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं के स्वभाव, संरचना, वास स्थान तथा उसमें होने वाली विभिन्न जैव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं के स्वभाव, संरचना, वास स्थान या उसमें होने वाली विभिन्न जैव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बॉटनी वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पादपों के स्वभाव, संरचना, वास स्थान, उनमें होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे पादप विज्ञान कहते हैं। और भी बायोलॉजी की शाखाएं हैं, जैसे इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे मत्स्य विज्ञान भी कहते हैं। फिर एपीकल्चर, जिसके अंतर्गत हम लोग मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर, जिसके अंतर्गत हम रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम जो है कवकों का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम
कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, न्यूरोलॉजी, ठीक है, तंत्रिका विज्ञान, ठीक, जिसके अंतर्गत हम तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं। जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिकता के नियमों का पालन करते हैं या ज्ञान करते हैं। तो ये बहुत सारी शाखाएं हैं। हम अपने मुख से अगर बताना प्रारंभ करें तो काफी समय लग जाएगा और हो सकता है हमें भी कुछ शाखाओं के बारे में भी ज्ञात ना हो। तो जहां तक हम ज्ञात करना चाहेंगे वहां तक हमें शाखाएं मिलती जाएंगी। तो ये बात हो गई हमारे परिचय की थी, इंट्रोडक्शंस की। अब हमारा जो लेसन है उस लेसन का क्या नाम है? लेसन का नाम है जीव जगत। जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम है? लिविंग वर्ल्ड। तो जीव जगत में से सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज लिविंग थिंग्स, मतलब जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? संसार में उपस्थित वह पदार्थ जो वृद्धि करते हैं, जो वृद्धि करते हैं, अर्थात अपने आप को वातावरण की प्रक्रियाओं के अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं, उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, प्रचलन करते हैं, गति प्रदर्शित करते हैं, जीव कहलाते हैं। जीव कहलाते हैं। संसार में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, अजैव और जैव। कल हमने बताया था अजैव के अंतर्गत फिजिक्स और रसायन विज्ञान आती है, अजैव और जैव, या हम यूं कह दें निर्जीव और सजीव। शुद्ध रूप में इसको लिख देते हैं निर्जीव और सजीव। तो सजीव क्या है? जो जैविक प्रक्रियाएं करते हैं, अर्थात जिनमें वृद्धि होती है, जो अपने समान लक्षणों वाली संततियों को जन्म देते हैं। किसके लिए ये करते हैं? जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। जो पोषण करते हैं, भोजन करते हैं, जिनमें पाचन होता है, जिनमें श्वसन होता है, जिनमें उत्सर्जन होता है, ठीक है, समन्वयन, जो नियंत्रण करते हैं, वह सजीव कहलाते हैं। ठीक। और जो वृद्धि नहीं करते हैं, जिनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, ठीक है, वो निर्जीव कहलाते हैं संसार में। ठीक। तो निर्जीव और सजीव में अंतर समझ में आ गया है आपको? अच्छे से आ गया होगा मैं समझता हूं। ना समझ में आए तो कमेंट करके बताएंगे। ठीक। सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, यहां समझा। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, मैं और ये मार्कर, ठीक है, मैं और ये मार्कर। तो मुझ में और मेरे मार्कर में क्या विभिन्नताएं हैं? अगर आप लिखना चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको आवाज के माध्यम से किसी भाषा के द्वारा उल्लेखित करके कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर यही कार्य मार्कर से दिखाया जाए तो ये क्या बोल करके स्वयं ही सबको बता सकता है? नहीं, ये लिख करके बताएगा। लेकिन जब हम इसको ऊर्जा देंगे तब, अर्थात इस मार्कर में स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं है, स्वयं की, या है भी तो मेरे द्वारा दी जाएगी, तब ये इसका अनुसरण करेगा, उसका कार्य करेगा। परंतु मेरे पास स्वयं की ऊर्जा है जो मैंने प्राप्त की है भोज्य पदार्थों से। इसमें भी हमने भोजन दिया है, लेकिन ये स्वयं कार्य नहीं करेगा। ठीक। ये वृद्धि नहीं करेगा और मैं वृद्धि करूंगा। ठीक है। अर्थात ये श्वसन पाचन कोई भी जैविक क्रिया नहीं करेगा, मैं जैविक क्रिया करूंगा। ये किसी भी प्रकार से अपने जो है नई संततियों का निर्माण नहीं कर सकता है, जबकि एक जीव नई संततियों का निर्माण कर सकता है जो मूलभूत लक्षणों में उसके समान होंगे। अर्थात मैं अपनी प्रतिलिपियों को आगे बना सकता हूं। ठीक है। अंतर भले हो उनमें, लेकिन जो है ये मार्कर अपनी प्रतिलिपियां नहीं बना सकता। अगर अपनी प्रतिलिपियां बना लेता तो फिर जो है अन्य प्रोडक्शन करने की जरूरत ही ना होती। एक बार मार्कर का निर्माण हो जाता और फिर सारी दुनिया में वो मार्कर स्वयं ही मार्करों को बना लेते। तो कुल मिलाकर के ये अंतर हो गए किसमें? सजीव और निर्जीव में। सजीव और निर्जीव के मध्य की जो संयोजक कड़ी है उसे कहते हैं वायरस। क्या कहते हैं? वायरस, जिसने आज पूरे संसार में हाहाकार मचा रखा है, जिसके कारण आज आप इस विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, वो वायरस, विषाणु। ठीक है। वायरस शब्द जो है ये लैटिन भाषा के विरियान नामक शब्द से लिया गया है। विरियान का अर्थ होता है विष का अणु। अब जो विष का अणु है वो किसी को फायदा पहुंचा ही नहीं सकता,
अर्थात विष ही विष फैलाएगा। तो मतलब वायरस प्रत्येक दशा में हानिकारक होते हैं। जब ये पर्यावरण में रहते हैं, किसी जीव शरीर में प्रवेश नहीं करते, तो इन्हें क्रिस्टलों की तरह रखा जा सकता है, अर्थात क्रिस्टल की भांति इनको हम रख सकते हैं। ठीक है, अर्थात ये निर्जीवों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक, ना तो वृद्धि करते हैं, ना प्रजनन करते हैं, ना गुणन करते, कुछ नहीं होता, निर्जीव की तरह पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही किसी सजीव कोशिका के पास पहुंचते हैं, सजीवों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, अर्थात वह विषाणु के सजीव के समान भी लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीवों के समान भी लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए वायरस को संयोजक कड़ी कहते हैं। वह सूक्ष्म जीव या जंतु जो दो संघों को, ठीक है, दो वर्गों को, दो जगतों को, सजीव जगत, निर्जीव जगत, दो जगत हो गए, दो जगतों को आपस में जोड़ता है, वो संयोजक कड़ी कहलाता है। ठीक, जो दो लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करे वही तो संधि होता है। ठीक है, आप लोगों ने हिंदी में संधियां पढ़ी होंगी। तो जो दो जगतों को जोड़े, तो ये निर्जीव को सजीव से जोड़ता है, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिना कनेक्शन के कुछ तंत्र चलता ही नहीं है। जैसे कि आपके शरीर में अगर अस्थियां संधियों से जुड़ी ना हो तो आप प्रचलन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसी प्रकार से सब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो वायरस क्या है, वायरस एक सूक्ष्म जीव है, विषाणु एक सूक्ष्म जीव जो हमेशा हानि पहुंचाता है। ये तो बात हो गई जीव किसे कहते हैं और सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, ये प्रथम टॉपिक है इस चैप्टर का। सेकेंड टॉपिक आता है सजीवों के समान लक्षण प्रदर्शित करता है वायरस और निर्जीवों के समान, दोनों हमने बताया। सेकेंड टॉपिक आता है इसमें जीवन क्या है। अब जीव पता चला तो बात आ गई कि हम लोग खोजने लगे लाइफ के बारे में कि जीवन क्या है। ठीक, तो लाइफ क्या है, किसी भी जीव की भूत द्रव्य जैव दशा जीवन कहलाती है। किसी भी जीव की भूत द्रव्य जैव दशा जीवन कहलाती है। ठीक है, लाइफ क्या है, किसी भी जीव की भूत द्रव्य जैव दशा। भूत माने जो गुजर गई, मतलब व्यतीत हो चुकी है, अब वो आने वाली नहीं, उसको आप जो है देख नहीं सकते हो, सिर्फ उस पर विचार कर सकते हो। जो आपने कार्य किया उनको सोच ही सकते हो, ठीक, उनको दोहरा नहीं सकते हो, उनपे सुधार नहीं कर सकते हो। जो हो गया सो हो गया। अब कल आपने जो कुछ भी किया वो तो समय व्यतीत हो गया ना, वो भूत है आपका, अब उसमें कुछ सुधारा नहीं जा सकता। बस उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे हम समझ करके कि अब आगे ऐसी गलती ना हो, अब आगे अपने समय को व्यर्थ ना करें। प्रत्येक समय हम जो है सर जी के वीडियो देखें और अध्ययन में लग जाएं ताकि रिजल्ट अच्छा आए, इस पर जो है ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहले जो आपने समय गंवाया उसको जाने दो, उस पर विचार करने की कोई जरूरत तो नहीं है। तो जीवन क्या है, वो भूत है, भूत है। द्रव्य मतलब वस्तु, द्रव्य मतलब वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु जिसमें स्थान घेरा है और जिसमें भार है वो क्या है, वस्तु है। परिभाषा ये तो कहती है, ठीक है, द्रव्य की, जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरते हैं क्या कहलाते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहलाते हैं। तो ये द्रव्य रूपी जैव शरीर की जो भूत घटनाएं होती हैं, पिछली घटनाएं, उन्हें जीवन कहते हैं। ठीक, तो जीवन किसे कहते हैं, किसी भी जीव की भूत द्रव्य जैव दशा जीवन कहलाती है। दशा माने स्थिति, ठीक है, जैव माने जीव की, ठीक है, भूत माने पहले की, ठीक है ना। तो किसी भी जीव की भूत द्रव्य जैव दशा ही जीवन कहलाती है। अब अगला टॉपिक आता है जीवन अवधि। कौन सा टॉपिक आता है, जीवन अवधि। जीवन अवधि किसी कहते हैं, प्राकृतिक जन्म से लेकर के, किसी भी जीव के प्राकृतिक जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के मध्य का समय जीवन अवधि कहलाता है। जैसे मनुष्य की जीवन अवधि 80 वर्ष है। अब कोई व्यक्ति जो है किसी भी अकाल मृत्यु के द्वारा, अर्थात कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए और उसके माध्यम से वो नष्ट हो जाए, उसका शरीर जो है उसका साथ छोड़ दे, ठीक, उसका शरीर जो है उसका साथ छोड़ दे, तो क्या होगा, क्या होगा कि उसकी मृत्यु हो जाने पर, जैसे वो मृत्यु हो जाएगी तो कहेंगे उसको क्या, कि उसकी मृत्यु हो जाने पर हम कहेंगे वो समाप्त हो गया। उसकी वास्तविक आयु जो थी 80 वर्ष थी औसत जीवन अवधि, लेकिन वो 60 वर्ष में समाप्त हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी 60 वर्ष जीवन अवधि हो गई। जीवन अवधि निश्चित होती है, ठीक है, वो उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, लेकिन उसने अपना जीवन इतना ही जिया, ये हम कह सकते हैं, उसका जीवन इतना रहा। जीवन अलग है और जीवन अवधि अलग है। प्रत्येक जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो
प्राकृतिक, किसी भी जीव की प्राकृतिक जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को हम जीवन अवधि कहते हैं। प्राकृतिक जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। अब जो है जैव विविधता हम पढ़ते हैं। जैव विविधता क्या कहते हैं? इस संसार में बहुत सारे जीव हैं। जैव विविधता, इस संसार में बहुत सारे जीव हैं और सब एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। जैसे आपके ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े होंगे, ठीक है, कोई कैसी फोटो लगाया होगा, कोई कैसी, कोई तो अपना जो है कंप्यूटराइज लगा लेता है, कोई कोई लगाया होगा, तो उसमें कई चेहरे आपको दिखेंगे। क्या सभी चेहरे एक समान हैं? अरे ये बात तो छोड़ दो, आपके घर में ही आपके माता पिता के यहाँ एक माता पिता की 4 संतानें होती हैं, क्या चारों एक समान होती हैं? हो सकता है कि जुड़वा यमज हो तो उनके रूप रंग एक जैसे हो सकते हैं। अगर रूप रंग एक जैसे हैं तो क्या उनके गुणों में समानताएं हैं? सब एक जैसा व्यवहार करते हैं क्या? अर्थात प्रत्येक जीव में ये देखने को मिलेगा, प्रत्येक जीव में कुछ ना कुछ विभिन्नता अवश्य पाई जाती है। ठीक, प्रत्येक जीव में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं अवश्य पाई जाती है। इन्हीं विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। प्रत्येक जीवधारी में कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य पाई जाती है और इन्हीं विभिन्नताओं को जैव विविधता, जैव मतलब जीव में, विविधता मतलब भिन्नता, भिन्नता कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला टॉपिक आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण किसे कहते हैं? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस, अर्थात ठीक समस्त जीवों के लक्षणों को पहचान कर उन्हें वर्गों और समूहों में विभाजित करना। प्रत्येक जीव के लक्षणों को पहचान कर उन्हें वर्गों और समूहों में विभाजित करना, विभाजित करने के उपरांत उनको वर्ग और समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। प्रत्येक जीवधारियों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें वर्ग और समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। उन्हें वर्ग और समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती। वर्गीकरण के पितामह कौन है? कैरोलस लिनियस। आज के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिन्हें घर में करने का प्रयास करेंगे। सजीव और निर्जीव में अंतर लिखेंगे, जीवन किसे कहते हैं लिखेंगे। आप आसपास के क्षेत्र में ऐसे जीव देखेंगे और उनकी जीवन अवधि का पता लगाएंगे कि कौन कितने वर्ष की जीवन अवधि जीता है, उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो इतना सारा वर्क ये अलग से है और जो मैंने भेजा है उसको फेयर बुक में करना ही करना है। जितना आप मेहनत करोगे, जितना प्रगाढ़ होगे, जितना ही अच्छे से पढ़ोगे, उतना ही महान बनोगे। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं तक।